से मैं मैनपुरी का रहने वाला जी हूँ। ठीक है। वहाँ कई बार हमने सुना है कि जो चंबल नदी है इटावा में, जो मतलब बॉर्डर पे लगती है मध्य प्रदेश के, बताते हैं उसमें मगरमच्छ कैद हैं, ऐसी कहानियाँ नहीं सुनते हैं। नहीं, कैद नहीं है, यहाँ पे छोड़े गए, सेंचुरी यहाँ पे लगी हुई है, समझे। यहाँ रेत अब बिल्कुल निकलता नहीं है। हाँ। आज से 30 साल पहले यहाँ रेत का ही धंधा होता था। चंबल नदी जाने के लिए हम इस समय उदी मोड़ पर हैं। राष्ट्रीय कवि शिशुपाल सिंह शिशु द्वार इटावा विधानसभा पारपट्टी की धरती पर आपका स्वागत है। निवेदक सरिता भदौरिया, विधायक इटावा सदर। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश को जाती है भिंड, ये रास्ता। और ये रास्ता जाती है आगरा के लिए, वहाँ 40, फतेहाबाद 75, आगरा 110। दर्शकों, फाइनली हम चंबल नदी में पहुंच चुके हैं, चंबल नदी के तट पर पहुंच चुके हैं। अब हम उसके समीप जाने की कोशिश करेंगे और लोगों से भी जानेंगे मगरमच्छों की क्या कहानी है। एक र्यूमर रहता है कि चंबल नदी में जो इटावा के पास है, इटावा से 10 किलोमीटर दूर है, उसमें मगरमच्छ कैद हैं। ऐसी कई कहानियाँ हमने सुनी हैं। आज हम हकीकत जानेंगे। दर्शकों, चंबल नदी के तट पे हम पहुंच चुके हैं और चंबल नदी की ही बालू यूज की जाती है। ये जो बालू में जो पत्थर पाए जाते हैं, पत्थर ये वही पत्थर है और बालू लगी हुई है। और पास से देखते हैं इसे, तट तो ये पक्का सा लग रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं और मैं आज आपको चंबल नदी के दर्शन कराऊंगा। ये जो दरिया बह रहा है, ये जो पानी बह रहा है, ये चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को डिवाइड करती है। उस तरफ मध्य प्रदेश है, जनपद भिंड लगता है, और वहीं अगर इस तरफ की बात करें तो जनपद इटावा है। इस तरफ जनपद इटावा है और ये आलीशान पुल आप देख रहे हैं वो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, आदान प्रदान के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोगों के आवन गमन के लिए। और नीचे ये चंबल नदी। ये बहता हुआ पानी चंबल नदी का पानी है और आप बहाव को पानी के देख सकते हैं। इस पानी में हमें मगरमच्छ तो कहीं नहीं मिला एक भी देखने को, मगर हम चरवाहों से और भी जो लोग होंगे और पास के उनसे जानेंगे कि मगरमच्छ कहाँ पर पाए जाते हैं। इस नदी में इस जगह पे पाए जाते हैं, कहीं और पाए जाते हैं। और बालू का भी कोई इस तरफ कोई अंश नहीं मिला। उस तरफ कुछ रेत दिख रहा है, हल्का हल्का लाल कलर का है। और सामने ये पुल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को डिवाइड करता हुआ। बहुत ही करीब से जानिए इस चंबल नदी को। पानी को मैं दिखाऊंगा आपको, इस चंबल नदी के पानी को। चंबल नदी के तट पर हूँ मैं इस समय। पानी तो एकदम फ्रेश है, फ्रेश पानी है एकदम। ये बालू में जो कंकड़ पाए जाते हैं ये वो कंकड़ हैं, ये वही कंकड़ हैं। और ये चंबल नदी का साफ़ पानी। कंपैरिजन अगर किया जाए जमुना जी से तो इसका पानी काफ़ी साफ़ है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, उस तरफ कुछ
मिट्टी रेत मालूम पड़ रहा है, रेड कलर का, लाल कलर का। हो सकता है वो बालू ही हो, जिसे सैंड बोलते हैं, रेड सैंड, जो मकानों को बनाने में उपयोगी होती है। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। आज हम पहुंचे हैं चंबल नदी के तट पे। चंबल नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को डिवाइड करती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश का इटावा जनपद है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का भिंड जनपद है। एक व्यक्ति नदी के तट पर हमें मिले हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह भदौरिया। दिनेश सिंह भदौरिया। भदौरिया जी, आपकी कितनी आयु है? हमारी 67 साल उम्र है। 67 साल, 67 ईयर्स। क्या करते हैं वैसे? अब हम कुछ नहीं, हम रिटायरमेंट है साहब। अच्छा, आप जॉब करते थे सरकारी? ये सरकारी जॉब में CWC में यहीं से हम रिटायर हुए। 14 साल नौकरी यहीं की होती। अच्छा, विभाग का नाम एक बार बता दीजिए। केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन, अच्छा, इसमें थे आप? इसमें थे। अच्छा, आप यहाँ से रिटायर हुए, जैसे सर्विस कहाँ की आप? हम शुरुआत हम यहाँ से चंबल से ही सर्विस मिली हमको। ठीक। फिर इटावा रहे 2-3 साल। ठीक है। फिर हम वहाँ से हम रतलाम चले गए। कहाँ चले गए? रतलाम रतलाम- सेंट्रल की नौकरी थी ना। केंद्र सरकार की। हाँ, तो हम रतलाम चले गए, रतलाम से गुना आ गए, गुना से चित्तौड़ चले गए, चित्तौड़ से जयपुर, जयपुर से दिल्ली। अच्छा, रिटायर आप यहाँ से हुए? रिटायर यहीं 14 और साल यहीं से लगे थे? यहीं से नौकरी सर्विस कर। अच्छा, जैसे मैं मैनपुरी का रहने वाला जी, हूँ। ठीक है। वहाँ कई बार हमने सुना है कि जो चंबल नदी है इटावा में, जो मतलब बॉर्डर पे लगती है मध्य प्रदेश के, बताते हैं उसमें मगरमच्छ कैद हैं, ऐसी कहानियाँ नहीं सुनते हैं। नहीं, कैद नहीं है, यहाँ पे छोड़े गए। सेंचुरी यहाँ पे लगी हुई है, समझे। यहाँ रेत अब बिल्कुल निकलता नहीं है। हाँ। आज से 30 साल पहले यहाँ रेत का ही धंधा होता था। पहले धार भिंड की साइड में थी, अब धार जो है उत्तर प्रदेश की जाट साइड में आ गई है। तभी इस तरफ हम तट पे गए हैं तो हाँ, पत्थर है। हाँ, इधर पत्थर है, उधर बालू रखी है, आप देख रहे हो जो हाँ। मौजूद में। मगर वो सफेद कलर की दिखती है। हाँ, ऐसी लगती है। चंबल की बालू अलग ही होती है। इसमें डिवाइड दोनों तरह की है, यहाँ पतली भी है और यहाँ मोटी भी है। अब जो मकान बनते हैं रेड कलर की आती है, गुलाबी कलर की, वो मैदा से आती है, वो सिंध की आती है भाई। वो सिंध नदी की। हाँ, सिंध नदी की। इसकी तो हमेशा ऐसी रही थी। इसकी जैसी है, आप देख रहे हैं आप, ऐसी हमेशा से रही है। हमेशा से रही है। हाँ, और पहले हमारे यहाँ गांव में उदी में ही जो है डंप कर लेती है इस नदी की। हमने देखा एक वहाँ डंपिंग का भी हिसाब हाँ, किताब लगा डंपिंग। रखा किलोमीटर हाँ, के हिसाब हाँ से। जी। अब आप MP की सरहद में नहीं गए, वहाँ मोरम की भी डंप है और इसकी भी डंप है। हाँ, उसकी कहानी क्या है? बताते हैं कि ठेका दे दिया था। हाँ। तो उसका ठेका उसका था नहीं, खदान ठेका का। उठता है खदान का। तो उसने तो स्टोरेज कर लिया, तो सरकार ने अपने अधीन ना, ले लिया। वो तो अधिग्रहण हो गई। वो जो आप देख के आए हाँ, वो न्यूयॉर्क चौकी पे। वो थोड़ा किस्सा बताइए। वो ऐसा है, आज से करीब 30 साल पहले वो राजस्थानी कोई बड़ी कंपनी थी। ठीक है, उसने उसका टेंडर उठाया। उसने टेंडर उठाया, उसने वो जब बारू इकट्ठी कराई, समझे। और गवर्नमेंट ने जो है उस पे वो लगा के स्टे, उसके बाद 2-4 गाड़ियां बंद हो गई। हाँ। और वो पूरी अब जो है उसमें पेड़ बड़े बड़े रखा है, आप देखे आए हो। मैंने देखा है। हाँ, तो वो अब वो पूरी बंद है। आज करीब 30 साल से वैसी ही रखी। अब तो मिट्टी हो गई, मान के चलो। अच्छा, बालू के लिए ये कहा जाता है कि अगर लंबे समय तक आप रखेंगे तो बालू मिट्टी में तब्दील मिट्टी हो ही जाती। अच्छा, सरकार कहना क्या चाहती थी? सरकार ने सिर्फ खदान का ठेका दिया था कि स्टोरेज का दिया था? अब ये भाई, अब देखो वो कंपनी वाले जाने, अब ये तो अच्छा, हमको मैंने नहीं मालूम जानकारी। कुछ लोगों से जैसे मैंने हाँ। जाना है, तो उन्होंने ये कहा कि साहब खदान का ठेका दिया था। अब किया क्या, उस कंपनी ने खदान तो कराती थी, मगर उसने देखा कि रेनी सीजन में खदान होता नहीं है। नहीं होता तो उसने क्या किया, उसने स्टोरेज कर लिया। हाँ। स्टोरेज करके बेचना चाहते थे। तो उस पे मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टे ले लिया, बंद करा दिया। ये कहानी है। हाँ, ये कहानी। तो मतलब टर्म्स कंडीशंस के खिलाफ था, इसलिए ऐसा किया गया। अब जो भी हो, समझेगा, जो बड़ी बात है, मान लो। वो तो अब तो मान लो हमारे पे है, पर उसमें भी इकट्ठी। अच्छा। लेकिन उसमें बताते यही बबूर खड़े हुए हैं उस पे। हाँ, बबूर खड़े हुए हैं। हाँ, एक से पेड़े खड़े हैं। हाँ। वो तो मिट्टी हो गई। अब मिट्टी हो गई। हाँ, बालू नहीं रही, वो तो वो मिट्टी हो गई। अब वो किसी मतलब, अच्छा, उसमें क्या, जो कंपनी वहाँ की थी, उसने खेती भी किराए से लिए, किराया दे रही उसका किराया दे रही है। अब आलू भी पड़ी हुई है उसकी। बालू पड़ी हुई है, बालू भी नहीं उठी। तो अब उनके खेत भी बर्बाद हो गए। और मान लो बालू तो हो ही गई बर्बाद। बालू तो हो ही गई बर्बाद। बालू ऐसी चीज नहीं है जो 10-20 गाड़ी हुआ, अब तो देखे आए होगा। वो तो किलोमीटर के हिसाब से। तो अब वो बालू भी नहीं उठेगी और वो जमीन भी बेकार होगी। जमीन भी बेकार होगी। जमीन तो किसी लोकल के व्यक्ति की रही होगी। जमीन तो पट्टेदारों की होती है। पट्टेदारों की होती हाँ, है। किराए के लालच में दे दी उन्होंने बेचारों। हाँ, आप उदी के यहाँ जो उदी मोड़ पड़ती है, जो आगरा और फतेहाबाद होके जो आगरा को जाता है, वहाँ उदी मोड़ से आगरा कितना होगा लगभग? यहाँ से 100 किलोमीटर है। वहाँ उदी मोड़ से? उदी मोड़ से। अच्छा,
इस रोड की थोड़ी कहानी बताइए। बताते पहले यही रोड चला करता था, NH2 बाद में बना है इटावा से जो फिरोजाबाद हो नहीं जाता नहीं है। नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। वो रोड पहले का है, ये रोड बाद का। ये सिंगल रोड था हाँ। और वो पहले से ही डबल रोड था। जो वो हाईवे है हाँ। वो पहले ही से ही था, ये समझे। प्राचीन समय में यही प्रचलन में था, वो बाद में बनाया गया हाँ, था। यही रोड चलता था। और हाँ। ये मतलब 125 इटावा से ठीक। और जी यहाँ से उदी मोड़ से 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर, हाँ, हाँ। मतलब 25 किलोमीटर की इसमें वो है, समझे। मतलब फायदा हो हाँ, जाता है। लेकिन अब ये रोड बढ़िया बना दिया है, अच्छा रोड है और काफी अब तो अच्छा, सब इस पे कौन कौन से कस्बे पड़ते हैं अगर इसमें यहाँ तो मेन समझ लो आप। यहाँ से मेन जाओगे मेन। जैतपुर, जैतपुर। आगरा जिले में लगता ठीक है। है। फिर बाह पड़ बाह गया। से फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद, पिनाट, पेनाट और फिर आगरा में आगरा में आ जाओगे आप। तो ये कहानी है। अच्छा, नदी की अगर बात की जाए, आपने जल इसमें काम किया जल विभाग में, तो नदियों ने तो मतलब हमारी संस्कृतियों को बनते बिगड़ते और बदलते देखा है। अब ऐसा है लला, तो समझे। ये मतलब नदी का ये पहले उधर होता था, अब इधर हो गया, समय वो समय तो बदलता रहता है। धार के हिसाब से डिवाइड होता है, ऐसा है। हाँ। अब इसमें ऊपर आप गए होगे शायद, तो हाँ। वहाँ पे पत्थर निकले आए। हाँ, पत्थर तो निकल आए। पत्थर है, हाँ। पत्थर है, तो पत्थर से धार जैसा। अच्छा, पहले ये इसका पुल नहीं था, किसका, रेलवे का रेलवे का, है। तो जब रेलवे का वहाँ गहराई ज्यादा है, हाँ, वहाँ गहराई समझे, ज्यादा है। वो यहाँ गहराई नहीं नहीं है, है। समझे। तो धार जो है उससे इधर हो गई और उधर की धार, अब उधर बालू हो गई, इधर धार हो गई जी। धार हो गई। अच्छा, ये कहानी है। बदौरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। आप में परिचय हुआ मैं। हाँ, ये जो लोहे का एक आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं या कोई वस्तु देख रहे हैं, इस पे हम जानकारी लेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा उन्नीलाल है। उन्नीलाल। गुन्नीलाल। अच्छा, गुन्नीलाल। गुन्नीलाल जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? उदी के। उदी के रहने वाले हैं। ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं? इसे पीपा बोलते हैं। इसे पीपा बोलते हैं जी। इसका क्या काम है? इसका काम है पुल बनाने का। पुल बनाने का? हाँ, पुल में बीच में बनाते थे। अच्छा, अब तो पानी पुल के वैसा अंदर। बना हुआ है। अब तो पक्का बना है। अच्छा, पुराने समय की बात बता रहे हैं आप? हाँ, उस पुराने समय पुराने समय ये बड़े हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो तब निकाल के अब ये इधर डालिए क्योंकि अच्छा पुल बन गया। हाँ, तो इस ये कैसे आते थे? ये 71 में बना है। अच्छा, ये वाला जो पुल है वो मध्य 71 प्रदेश और इटावा वाला सन 71 में बना है। 71 का। और रेलवे वाला? वो तो अभी बना है, इसका मैं ध्यान नहीं। अच्छा अच्छा, अच्छा, ये- 71 में हुआ। 71 में चालू हुआ है। ये PWD का मतलब यही है। PWD विभाग का था ये। अच्छा, जी। सरकार बेचती थी इसे? हाँ, सरकार नहीं ये बनवाया था। सरकार ने बनवाया था और पीपे के थ्रू। हाँ, और ठेका लेते थे। कौन? जो यहाँ का ठेकेदार है, जैसे सिरगढ़ का लिया, ठीक। यहाँ का लिया, हाँ। तो वो लोग जेल लगाते थे बीच में। अच्छा, इससे लोग आराम से गुजर जाते थे, ट्रक हाँ, वगैरह निकल आराम जाते थे। से बस निकल जाती थी। बस आया बैलगाड़ी तो उस समय चलती थी। अच्छा, प्रचलन में ट्रक और बसें बहुत कम थी उस कहाँ समय? थी नहीं। थी नहीं। हाँ, सन 71 से पहले जो यूज किया जाता था वो ये वाला पुल। यही पुल है, इस पुल को क्या बोलते थे? पीपा पीपा वाला पुल। पीपा वाला पुल। अच्छा, ये चंबल नदी है, जी। आगे जमुना जी है, तो जमुना जी में भी यही प्रयोग होता था। हाँ, उसी में यही होता था। तो ये पीपा पुल बढ़िया रहता था, मतलब उस समय के हिसाब से हाँ, जो लोड था हाँ। आम जन का, ये झेल जाता था। झेल जाता। ये लटक जाते हाथ पर हाँ हाँ। और बस पानी पे रोते हैं, तो इसके ऊपर ऐसे जोंट करते जाते, अच्छा, बराबर में लगा दिया बराबर जाता में जोंट करते जाते। है। हाँ हाँ। लोहे के गाटर रखता है, उसमें पटा डालता है, ये अपनी लकड़ी वाले। अच्छा, लकड़ी वाले पट्टा। हाँ हाँ, बस उस पर जो है, आना जैसे- लोग गुजरते रहते थे हाँ, अपना। जैसे ये है प्यार यार है, ऐसा हाँ। बिछा दिया, हाँ। बस उसी में गुजर रहे, आना जाना आना जाना चलता रहता। जी। अच्छा, एक कहानी ये भी रहती है, ये बेहड़ का इलाका है, जी। डाकुओं का भी इतिहास रहा है यहाँ पे। हाँ डाकुओं का इतिहास रहा है। जी। ये चंबल में डाकू रहते थे एक जमाने में। हाँ, अब अब नहीं, अब सब शांत है, सिर्फ शांति है। अब शांति है। हाँ। अच्छा, थोड़ा पानी के बारे में बता दीजिए। क्या? आपकी आयु कितनी है? हमारी से करीब 65 की है। 65 साल है। जी। उदी के रहने वाले हैं। उदी के रहने यहाँ वाले। आप तो आते ही रहते हैं, आते रोज का है। रोज ही आते हैं। पानी पहले ज़्यादा था या अब ज़्यादा है? अब कम है, अब पहले कम है, ज़्यादा था। पहले ज़्यादा था। तब ये पुल काम करते थे, तो- तब भी ये नहीं, पुल। अभी जो पानी है अब बहुत कम हो गया। अच्छा अब तो ये समझ लीजिए विवाद पर रुक गए, अच्छा रुक अच्छा। जाएंगे। हाँ, और पहले थी गहराई, बहुत गहराई हो। गहराई आती तो ताम है, जो काम करते हैं अच्छा जी, कम बालू पानी में में भी तो- काम नहीं करेंगे? कम पानी में। अच्छा, यहाँ से ये डूबेगा तो आती नहीं है, ढक्कन बंद हो जाते जी। अच्छा अच्छा, लॉक हो जाता है। लोग हो जाते। अच्छा, जैसे इसमें से बालू उठते हुए भी देखी होगी हाँ आपने? जी, खूब यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ नो हाँ, सब बालू उठाती। बालू उठती थी। हाँ, ठेका हो सरकार जाता। ने अब रोक लगा दी इस अब पे। से फिर रोक ले। मगरमच्छ देखे आपने इसमें कभी? मगरमच्छ भी देखे। अब क्यों नहीं है?
अभी ये तो पानी में धरे को नीचे साइड में पहुँच गया, पानी यहाँ है नहीं उन लायक। अच्छा, जहाँ गहरा पानी होगा वहीं होंगे। पाए जाएंगे। हाँ, करीब 20 फुट तो होने ही चाहिए। 20 फुट अब गहराई। जो ज़्यादा 10 फुट निकले पानी 10 फुट होगा तो उसमें डटेंगे नहीं, क्या गर्म पानी है वो नहीं टिकेंगे होना चाहिए ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा पानी। मात्रा। अब जाए इसके बाद है आगे नांगदा है, हाँ, ये नागरा साइड में। पड़ता है। नांगदाबाद उसमें आपको मिलेंगे, ऐसे ही समय जाओ तो कहीं कहीं टप्पुआ पे मिलेंगे या किनारे पे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ नहीं देखने को ले आएंगे। यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ भी बच्चा आएगा तो वे चलेगा, कछु ऊपर चलेगा, कछु नीचे चलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ। एक बात और बता दीजिए, कई बार हमने ये सुना है कि चंबल नदी में सरकार ने एक सेंचुरी बना रखी है, मगरमच्छ कैद कर रखे हैं लोगों के देखने के लिए, ऐसी बातें सुनी जाती हैं, क्या ये सही बात है? नहीं, बत भी ऐसे ही है डेली। अब है सेंचुरी में ही जा, सेंचुरी में गिना जाता है, गिना जाता है। मगर मगरमच्छ आज़ाद हैं। हाँ, जब ढीन जात हाँ। उसी में पे पनते। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं, पुराने समय में पीपे का पुल यूज होता था। नदी में पानी ज़्यादा जब होता था, अब तो नदियाँ सूख सी गई हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में पानी रहता है, तब ये पुल काम किया करते थे। मेरे सहयोगी विनय राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज़।